आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी विज्ञापन आया है कि अगले 4 साल के लिए हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती निकाली जाएंगी। मतलब अगर सरकार बदलती भी है तो आने वाली सरकार भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगी। अब से 4 साल तक 12,000 की भर्तियां हर साल निकलेंगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो होमगार्ड की भर्ती हर साल निकलेगी 12,000 और ये 4 साल तक प्रोसेस आपका मतलब चलता रहेगा। कुल मिलाकर आने वाले 4 साल तक हमें 48,000 होमगार्ड की भर्तियां देखने को मिलने वाली है। होमगार्ड किस तरीके की पोस्ट होती है तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे एसएससी में सीजीएल होता है उसी प्रकार से यूपी के अंदर एसआई का एग्जाम लिया जाता है। जिस लेवल से एसएससी के अंदर सीएसएचओ का पेपर होता है उसी हिसाब से यूपी के अंदर कांस्टेबल का पेपर लिया जाता है और जिस हिसाब से एसएससी के अंदर एफडीएस का पेपर होता है उसी हिसाब से यूपी के अंदर होमगार्ड का पेपर होता है। अच्छा खासा पेपर आएगा। क्या इसका लेवल रहने वाला है, क्या इसकी योग्यता होगी और सैलरी कितनी से कितनी तक होती है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ तो सिलेबस इसकी जो आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ते हो ना, सेम सिलेबस होमगार्ड के लिए आता है। और आजकल का तो लेवल का भी आपको पता है, अगर कांस्टेबल निकालना है तो एसआई लेवल तक पढ़ना होगा और अगर होमगार्ड निकालना है तो कांस्टेबल लेवल तक पढ़ना होगा। चीजें अब डीपली पूछनी शुरू कर दी गई है। साथ ही में योग्यता क्या होगी इसकी, 10th पास। अगर आप 10th पास हो और 10th पास मतलब क्लियर कर रखा है आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास मार्कशीट है, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। फॉर्म के अंदर 10th पास ही एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर आपसे पूछा जाता है। कंपटीशन ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे क्योंकि 10th पास जितनी योग्यता कम होती है उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। साथ ही में इसके फॉर्म कब तक निकलेंगे तो जुलाई के एंड तक इसके फॉर्म निकल सकते हैं। या तो जुलाई के अंत में निकलेंगे या हो सकता है इसके एग्जाम, इसके जो फॉर्म है वो अगस्त के स्टार्टिंग में निकल जाए। तैयारी इसकी कैसे करनी पड़ेगी तो वो सारी चीजें जो आपने यूपी पुलिस के लिए पढ़ी है, एसआई के लिए पढ़ी है, कांस्टेबल के लिए पढ़ी है, मैं बोलूंगी कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हो ना वही लेवल तैयारी आपको होमगार्ड के लिए भी करनी पड़ेगी। पेपर इतना ज्यादा हार्ड नहीं आएगा जितना एसआई का आता है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर पेपर आसान आता है तो उसकी मेरिट भी अच्छी खासी जाती है। जैसे आप एमटीएस के पेपर में देखते ही हो, आसान पेपर मेरिट हाई ले जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी तैयारी करनी है। सैलरी की अगर मैं बात करती हूँ तो सैलरी आपकी इसकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 के आसपास होती है। साथ ही में इसकी सैलरी बढ़कर टीए वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ कर 23,000 तक भी पहुंच जाती है। तो ये इसकी सैलरी की बात है। साथ ही में कि क्या यूपी के पेपर में, इस होमगार्ड के पेपर के अंदर कंप्यूटर का जो 1 साल की डिग्री थी कि मैंडेटरी कर दी जाएगी, तो क्या वो 1 साल की डिग्री इसके अंदर भी मैंडेटरी होगी। तो कंप्यूटर की डिग्री का सर्टिफिकेट तभी पता चलता है जब इसका नोटिफिकेशन आउट होता है। अभी जहां तक विज्ञापन में सूचना मिली है तो कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया कि इसके लिए कंप्यूटर की 1 साल की डिग्री जरूरी है। तो अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन आगे के लिए जब भी कोई एग्जाम होगा, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, निर्देशक का हो गया, कुछ ऐसा एग्जाम है, तो वहां पर 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल की डिग्री आपके पास ऑथेंटिक होनी जरूरी होगी। अब एक साथ जो बच्चे, देखो कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, अभी एक सेशन मैंने किया था जिसमें ये बोला गया था यूपी सरकार ने कि अब यूपी का एग्जाम आप तभी दे सकोगे क्योंकि आगे आने वाली भर्ती में 1 साल की जो कंप्यूटर की डिग्री होगी वो जरूरी होगी, लगानी पड़ेगी आपको। तो 1 साल की डिग्री के लिए जरूरी नहीं कि आप लोग वो लेवल करो। अगर आपने बीएससी कर रखी है, आपने बीसीए कर रखी है, कोई भी ऐसा कोर्स किया है जिसमें 1 साल के लिए आपने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, तो वो मान्य होता है। ट्रिपल सी को मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि ट्रिपल सी केवल 3 महीने का कोर्स है। 1 साल की डिग्री की बात की गई थी उस विज्ञापन के अंदर। हालांकि अभी जो होमगार्ड की भर्ती आई है इसमें लेना तो नहीं चाहिए। अगर होमगार्ड में भी मतलब बच्चा पहले कंप्यूटर को करे फिर होमगार्ड की भर्ती दे, तो ये वाली बात हो गई कि आप एग्जाम में बैठने नहीं देना चाहते बच्चे को, पहले उसको बोल दिया इतनी सारी चीजें करके लाओ, फिर क्या होता है वो सभी को पता है। खैर अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आगे अगर कुछ आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश करो, अगर आपके पास पहले से ही ऐसी डिग्री है जिसमें आपने 1 साल तक कंप्यूटर पढ़ा तो कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोशिश करना कि कर ही लो, ठीक है, आगे काम आएगा। तो ये सारी चीजें इसकी डिटेलिंग है। बाकी अगर आपको इसमें और भी चीजें पूछनी है तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये जो होमगार्ड की भर्तियां निकलेंगी इसमें 20%
हिसाब से 5,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मतलब इस जो भर्ती निकल रही है 12,000 की, इसमें से 20% जो सीटें होंगी वो रिजर्व्ड होंगी आपकी। 20% जो सीट होंगी वो आपकी रिजर्व्ड होंगी महिलाओं के लिए, मतलब फीमेल के लिए अलग से सीट्स दी गई है। तो ये अच्छी बात है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में ये चीज थी, आप एक बार देख लीजिए। और कोई भी आपको अगर मतलब परेशानी है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में, तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना। आज शाम तक मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है।